हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रांजैक्शन का एंडिंग पूरा, जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था उसको वैसे ही हमने ड्यूरेबिलिटी तक देखा था। उसके बाद मैंने बताया था कि इसके आगे हम एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल देंगे, पर दैट इज़ अनदर टॉपिक कि हम सीरियलाइजेबिलिटी को अच्छे से देखें, पर उसको अभी वो एक एडवांस टॉपिक है तो उसको हम बाद में लेंगे। अभी जो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो हमारे पास है वो ई आर डायग्राम। ठीक है, आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा ई आर डायग्राम होगा। ई आर डायग्राम, ई आर मॉडल बोल दो, ठीक है, ई आर मॉडल। इसमें क्या है कि अगर मान लो कि किसी भी डेटाबेस को हम डिज़ाइन करते हैं ना, बेसिकली जब हम डेटाबेस की डिज़ाइनिंग करते हैं, लेट्स सपोज कि आपके पास आपने बोला कि मेरे पास दो कस्टमर्स है, आप एक कोई आपके स्टैक होल्डर्स है कोई दो, ठीक है, स्टैक होल्डर्स है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक सेलर है, ठीक है, और एक हमारा एडमिन होगा, ठीक है, और ऐसे हमारे पास यूजर होगा। तो आप क्या करोगे, इसका कुछ टेबल बनेगा डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। तो आप इसको सेपरेट स्टोर करोगे। ऑब्वियस सी बात है कि सेलर को एक ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे सेलर के डिटेल्स होंगे, सेलर आईडी, सेलर नेम एंड सो। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो यहाँ पे एडमिन होगा उसके लिए अलग अलग डेटा, अलग टेबल बनेगी जहाँ पे एडमिन के, लेट सपोज कि हमने यूज़र नेम और उसका पासवर्ड डाल दिया है ना। ऐसे ही हमारे पास यूज़र होगा, उसकी भी कुछ डिटेल होगी, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ठीक है, उसने क्या परचेज किया, और ऐसे मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं, उसको सेपरेटली अलग अलग टेबल में डिनोट करते हैं। लेट्स सपोज इसको मैंने सेलर बोल दिया, इसको मैंने एडमिन टेबल बोल दिया, इसको मैंने यूजर टेबल बोल दिया। तो इसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो उसी डेटाबेस में हम किस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं कि किस तरह से वो आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। सेलर के पास कौन सी ऐसी जिससे हम पता कर पाएंगे कि ओके, कि इस पर्टिकुलर सेलर के पास से लेट्स सपोज 50 प्रोडक्ट्स है जिसने यूजर मल्टीपल यूजर्स ने करा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट का एक अलग सा टेबल बनेगा, उसके साथ मैपिंग होगी कि इसके कितने कितने प्रोडक्ट्स है ना, कितने सोल्ड आउट हुए, कितने इसके पास स्टॉक में है, और भी सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। लेट्स सपोज कि हमने यूज़र का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें यूज़र मल्टीपल प्रोडक्ट्स परचेज कर सकता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें उसका भी ट्रैक रखना होगा कि इसने कितने प्रोडक्ट अभी तक परचेज करे, वो कौन कौन सी कैटेगरी के हैं। वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से मिलेंगे, जब हमारे पास मैपिंग होगी, है ना। जैसे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि एक स्टूडेंट है और एक लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी जो कि हमारे कॉलेजेस में होती है, स्टूडेंट है, लाइब्रेरी है। तो अब ये स्टूडेंट है, लाइब्रेरी में गया तो वो कुछ वहाँ पे बुक इश्यूज़ कराएंगे, है ना, बहुत सारी बुक होंगे जिसकी जो इशू कराएगा वो। तो लेट्स सपोज एक हमारे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर की बुक है, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ऑपरेटिंग कंप्यूटर नेटवर्क की है, ऐसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की है, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं। तो कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है, लेट्स से साहिल, ठीक है, इसने यहाँ से 3 बुक्स इशू करे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है, और कंप्यूटर नेटवर्क के और डिस्क्रीट मैथ के। ठीक है, ये 3 अलग अलग बुक्स है जो कंप्यूटर के हैं, उसने यहाँ से इशू करे। तो हमारे पास कहीं पे एक टेबल में रजिस्ट्री होती है, लेट्स सपोज रजिस्टर ही होता है ना हमारे पास, बुक में हमने स्टोर करते हैं कि यहाँ पे अपना नेम एंटर करो, ठीक है, अपनी आईडी एंटर करो, स्टूडेंट आईडी, साथ ही में कौन सा बुक करा वो, उसका ऑथर कौन था वो, ये सारी चीज़ें, डेट और इशू डेट जो भी था, और उसका फिर आपने कब उसका सबमिशन डेट था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालते हैं। और वो रजिस्टर मेंटेन होती है जहाँ से हमें पता चलता है कि अच्छा एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसने ये बुक इशू करे थे, उसने रिटर्न करा कि नहीं, वो हम देखते हैं। ठीक है, ये करते। इसी को अगर हम डिजिटली देखें तो क्या होगा कि हमारे पास एक टेबल होगी जहाँ पे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी बुक को इशू कराता है, उसके लिए यहाँ पे एक टेबल में एंट्री हो रही होगी कि ये एक आईडी है 123, इसने एक बुक इशू करा जिसका बुक आईडी 246 है, ठीक है, और वो ये एक टेबल मेंटेन हो रही है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे बोलेगा कि अच्छा बताओ कि जो ये बुक है वो किस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने करा था, तो हम क्या करेंगे, पहले इस आईडी से यहाँ पे देखेंगे कि उसका नेम क्या है। तो उसका नेम यहाँ पे जो भी हमें पता चलेगा वहाँ से नेम निकालेंगे, और साथ में इस बुक की आईडी से हम यहाँ पे एक बुक की एंट्री होगी जहाँ पे इस पर्टिकुलर बुक आईडी के थ्रू यहाँ पे उसकी एंट्री होगी कंप्यूटर नेटवर्क, लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की बुक है जिसकी आईडी 246 है। तो यहाँ से हम इसका मैच करके कंप्यूटर नेटवर्क और यहाँ से साहिल निकालेंगे, और तब हम पता चलेगा अच्छा साहिल नाम के स्टूडेंट ने कंप्यूटर नेटवर्क की बुक इशू करी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को करने के लिए हमारे पास ये टेबल होती है। तो इसकी आप मैपिंग देख रहे हो किस तरह से हम यहाँ से डेटा निकाल रहे हैं, कुछ डेटा यहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये जो पूरी की पूरी मैपिंग है ना, उसको हम ई आर मॉडल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ई आर मॉडल के थ्रू समझते हैं तो हमें क्लियर एक पिक्चर दिखता है, क्लियर एक विजुअल दिखता है कि यहाँ पे मैं ऐसे दिखाऊँ। अभी ई आर डायग्राम का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे एक और टेबल है, ये हमारा स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, और ये हमारी बुक्स है, और यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन टेबल हमने मेंटेन करा है जो हमें बताएगा कि किस पर्टिकुलर आईडी ने किस बुक को इशू करा है, ठीक है, बुक आईडी।
तो ये हमारा ये टेबल जो है वो हमें इन दोनों की इन्फॉर्मेशन को निकाल करके यहाँ पे एक कुछ मैचिंग फैक्टर डालता है जिससे हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ये आप जब पूरे डायग्राम देखोगे तो आपको बहुत क्लियर समझ आएगा कि अच्छा डेटा किस तरह से हो रही है और यहाँ पे कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, समझ आया? तो इस तरह से ऐसे सेम ये एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं बनता, अलग अलग सिम्बॉल्स यूज करते हैं, पर आप समझो ईयर डायग्राम के यूज़ क्या है। ठीक है, तो ये हमारे ईयर डायग्राम के यूज़ है। अब हम समझते हैं ईयर डायग्राम में क्या क्या चीज़ें यूज होती है। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे वापस से हेडिंग डालते हैं ईयर मॉडल की। इसमें हम देखेंगे कि ईयर मॉडल में हम क्या क्या चीज़ एक्चुअली करते हैं। ठीक है, इसको हम ईयर डायग्राम को हम एक जो ईयर मॉडल है इसको हम बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। आपको नाम से पता चल रहा है ना, जैसे हमने ऊपर देखा कि एंटिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए एक मॉडल बनाया गया है। इसको हम बोलते हैं कंसेप्चुअल। अपने उस टाइम पे जब हमने पढ़ा था ना कि कंसेप्चुअल व्यू होता है जहाँ पे हम उसके स्ट्रक्चर को पता करते हैं, तो ये एक्चुअली में वो स्ट्रक्चर बताता है, कंसेप्चुअल मॉडल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, समझ आ गया? तो ये हमारा उसका डेफिनेशन है, सॉरी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे समझते हैं हम एंटिटी क्या होती है। आप अभी जैसे मैंने बोला ना स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पास सेलर थे, हमारे पास बुक्स है ना, हमारे पास स्टूडेंट है, ये अलग अलग एंटिटी है। एक रियल लाइफ कोई ऑब्जेक्ट ही है ना, तो हमारे पास जो ह्यूमन है उसको भी हम एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। सेलर है तो वो भी कोई ह्यूमन होगा, तो हम इसको भी एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या एंटिटी है, इसको हम बोल देंगे एंटिटी। जो भी ऑब्जेक्ट आपको रियल वर्ल्ड में दिखती, तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लिखता है ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड। तो जो आपके रियल वर्ल्ड में जो भी आपको दिख रहे हैं कि ये हमारी एंटिटी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उसको हम लेट सपोज बोतल बोल दिया मैंने, बोतल हो गया, हेलमेट हो गया, बैग हो गया, है ना, टेबल हो गया, पैड हो गया, कुछ भी, हर एक चीज़ें क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारी एक एंटिटी कहलाती है। ठीक है, ये समझ आ गया? अब हम एंटिटी सेट किसको बोलते हैं? एंटिटी सेट आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटी, है ना। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक स्टूडेंट करके एक टेबल है जिसमें हमारे पास रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे समझना एंटिटी सेट को मैं समझा रहा हूँ कि एंटिटी सेट होगा कैसे कैसे समझेंगे उस एग्जाम्पल को। यहाँ पे नेम है, साथ ही में हमारे पास जेंडर है। ठीक है, हमने 3 इन्फॉर्मेशन ली है किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट की, वहाँ पे हमारे पास ऐसे स्टोर होगी 1 ABC एंड देन उसका जो भी जेंडर होगा मेल। ऐसे हमारे पास सेकेंड XYZ, ठीक है, फीमेल, थर्ड PQR, ठीक है, और ये हमारा मेल। अब ये एक पर्टिकुलर एंटिटी है क्योंकि एक स्टूडेंट है ये ना ABC। मैंने बोला कि जितने भी स्टूडेंट है वो सारे एक आपस में एंटिटी है। मैं अपने आप को बोलूँगा मैं भी एक एंटिटी हूँ, आप भी एक एंटिटी हो। तो यहाँ पे एक राहुल नाम का स्टूडेंट है, वो भी एक एंटिटी होगा, एक साहिल नाम का स्टूडेंट है, वो भी एक एंटिटी होगा, है ना। तो ऐसे हमारे पास ये भी एंटिटी, दोनों एंटिटी बन गए। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये एक एंटिटी है ना। सिमिलरली ये भी हमारा एक एंटिटी होगा, सिमिलरली हमारा ये भी एक एंटिटी होगा। तो हमारे पास 3 एंटिटी है, ऐसे मल्टीपल एंटिटीज हो गई, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एंटिटी सेट। तो बेसिकली हमारा जो टेबल है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी सेट बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिख रहा हूँ एंटिटी के। एन एंटिटी वो आपके एग्जाम्स के लिए आप लिखने के लिए जहाँ पे यूज में हो वहाँ पे आप लिख सकते हो। एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट एंड इज डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो एक जो भी ऑब्जेक्ट आप बोल रहे हो वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे से भी डिस्टिंग्विशेबल है क्या? आप बता सकते हो कि एक स्पेसिफिक पर्सन है, मैं मेरा नाम जो भी है, आपका नेम कुछ अलग होगा, तो ये स्पेसिफिकली दोनों को हम एक तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो एंटिटी है वो हमारे क्या होती है, डिस्टिंग्विशेबल होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एंटिटी सेट का भी एक डेफिनेशन है। एन एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन लिखने में कहीं आए अगर एग्जाम में, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो, डिनोटेड बाय रेक्टेंगुलर बॉक्स इन ER डायग्राम। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो बॉक्स एंटिटी डायग्राम होती है उसमें जो रेक्टेंगुलर बॉक्स के से आपको जो भी शेप दिखेगा ना, वो आपका एक एंटिटी सेट का शेप होगा। ठीक है, क्योंकि हम जब भी डिनोट करेंगे यहाँ पे, जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक सिंगल, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जैसे बताया कि मैंने साहिल नाम का कोई स्टूडेंट है, तो ये हम एक साहिल के लिए पर्टिकुलर नहीं बना रहे ना,
हमें पूरी की पूरी एंटिटी सेट के लिए चाहिए कि ये जो पूरा पूरा स्टूडेंट है ना उसके लिए चाहिए। तो इसलिए हम जब भी डिनोट करेंगे तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की एंट्री से नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर एंटिटी से नहीं करेंगे, हम पूरी की पूरी एंटिटी सेट से करेंगे। तो ये जो भी सिंबल आपको दिखेगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा एंटिटी सेट। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखता हूँ कि जो एंटिटी सेट होती है ना, एंटिटी सेट जो होता है वो हमारा जो एक तरह समझ लो कि आप आइडेंटिफाई किससे कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ आइडेंटिफाइड बाय अ लिस्ट ऑफ attributes which are placed, ठीक है, प्लेस्ड इन ओवल। ठीक है, ओवल शेप में जो भी हमारे पास यहाँ पे जो भी चीज़ें दिखेगी जो आपको एक ओवल के अंदर रिप्रेजेंटेड होगी ना, वो सारी सारी हमारी क्या होगी, वो हमारी एट्रीब्यूट्स होगी एक पर्टिकुलर एंटिटी की। अब हम एंटिटी सेट बनाएंगे कैसे, ईआर डायग्राम के अंदर, कि ये लेट्स सपोज यहाँ पे हमारी ईआर डायग्राम होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, ये हमारा क्या डिनोट करेगा, ये हमारा डिनोट करेगा एंटिटी सेट। ठीक है, आप यहाँ पे इसको हमेशा के लिए ध्यान में दिमाग में बैठा लो कि ये हमारी एक एंटिटी सेट होगी। हम इसको बोलते हैं कि ये एक एम्प्लॉय की एंटिटी सेट है। ठीक है, एम्प्लॉय कि ये पूरी की पूरी एंटिटी सेट है। इसको इसकी जो आइडेंटिफाइड, ये कौन बताइए, जो एम्प्लॉय है उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, वो यहाँ पे एक ओवल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे ना उससे होगी। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, ये हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, जो जो एट्रीब्यूट इसके अंदर होंगी ना इस टेबल के अंदर, वो सारी यहाँ पे आएंगी। एम्प्लॉय आईडी हो गया, ऐसे हमारे पास एम्प्लॉय का नेम होगा तो ई नेम हम बोलते हैं। ऐसे हमारे पास मल्टीपल और भी एट्रीब्यूट्स होंगे, एम्प्लॉय का ब्रांच जो होगा, डिपार्टमेंट कह लो, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे रिप्रेजेंटेड होगी। तो ये एक एंटिटी है और ये हमारे पास उसके एट्रीब्यूट्स है। तो हम एट्रीब्यूट को जो है वो उसको हम ओवल में डिनोट करते हैं, और जो हमारी एंटिटी सेट होती है वो एंटिटी सेट हमारी किससे डिनोट होती है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स से। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारी एक पर्टिकुलर एंटिटी की, ऐसे हमारे पास रिलेशनशिप का अलग से है, एट्रीब्यूट का अलग से। तो हम उन चीज़ों को वापस से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपके लिए क्या है, आप ईआर डायग्राम को समझो और इसकी डेफिनेशन को आप देखो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।